दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन उन सब स्किल्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण स्किल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपकी बोलने की कला। अगर आप मेहनती हो, स्मार्ट हो और आत्मविश्वासी भी हो, लेकिन अगर आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह नहीं पाते तो यह कमी आपको दूसरों से पीछे कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बात को अच्छे से व्यक्त कर पाओ। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगी कि आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान कैसे रखनी है या बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आज मैं आपको 5 बेहद सरल लेकिन प्रभावी कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आपकी बातचीत सहज और प्रभावशाली बन जाएगी। आप इस तकनीक को अपनाने के बाद बातचीत के दौरान बार-बार और बताओ जैसे सवालों से बच सकेंगे और आत्मविश्वास से बात कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से आपकी लाइफ में एक जबरदस्त वैल्यू ऐड करते हैं। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, क्वालिटी। दोस्तों, बातचीत के दौरान यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कह रहे हो, बजाय इसके कि आप कितना बोलते हो। आपने अक्सर लोगों को यू नो, रियली जैसे शब्दों का बार-बार इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। मेरा एक दोस्त है जो 5 मिनट की बातचीत में कम से कम 20 बार एक्चुअली का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं उससे पूछता हूं कि वो कल कॉलेज क्यों नहीं आया, तो वह कहेगा, एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार था। फिर जब पूछो कि क्या हुआ, तो बोलेगा, एक्चुअली पिछले 2 दिनों से मुझे बुखार था। तो दोस्तों, आपकी बातचीत में यह अनावश्यक शब्द एक बोझ बन जाते हैं। जरूरी यह है कि आप अपनी बात सीधी और सटीक रखें। अपनी बात को स्पष्ट और संक्षेप में कहें, फालतू के शब्दों का उपयोग न करें। टिप नंबर 2, पॉज लेना। बातचीत में पॉज लेना बहुत जरूरी है। जब कोई वाक्य समाप्त हो तो 1 या 2 सेकंड का विराम लें और फिर बात को आगे बढ़ाएं। इससे आपकी बातों में वजन और प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आज मौसम कैसा है। आप इस सवाल का जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, आज मौसम अच्छा है, लगता है बारिश होगी। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो बोलिए, वाह, आज का मौसम तो कमाल का है, लग रहा है कि बारिश आने वाली है। यह अंतर आपकी बातों में जान डाल देता है। बातों को केवल कहने के बजाय उसे फीलिंग्स और इमोशन के साथ कहें। टिप नंबर 3, इमोशंस का सही इस्तेमाल। जब भी आप किसी से बात करें, उसमें इमोशन शामिल करें। जैसे अगर आप खुश हैं, तो आपकी बातों में खुशी झलकनी चाहिए। और अगर आप किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी टोन में भी गंभीरता होनी चाहिए। याद रखें, हर शब्द सुंदर होता है, उसे उसी सुंदरता के साथ कहें। टिप नंबर 4, इंग्लिश दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं तो यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चांद लगा देती है। इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी और आपके बात करने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन बोलने में हिचकिचाते हैं, तो घबराइए नहीं, मैं आपको इसके लिए एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों, यह थी वो 5 सरल लेकिन प्रभावी टेक्निक्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शानदार बना देंगी। इनका अभ्यास कीजिए और जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आपकी बातचीत में आत्मविश्वास और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बेहतरीन चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब आते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। दोस्तों, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है। उसे लगेगा कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो और वह मन ही मन आपसे पीछा छुड़ाने की सोचने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि सवाल पूछने की बजाय स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मैं आपको 2 प्रकार की स्टेटमेंट्स के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, कॉल रीड स्टेटमेंट्स। इस तकनीक में आपको सामने वाले से सीधा सवाल नहीं पूछना है, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव देखकर एक अंदाजा लगाना है। जैसे अगर आपको पूछना है, आप किस क्लास में पढ़ते हो,
तो यह थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इसे आप कुछ इस तरह से कह सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो और मुझे पूरा यकीन है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और आप 11वीं में हो। अगर आप गलत होते हो तो सामने वाला आपको सही करेगा, और अगर आप सही होते हो तो आपकी और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। नंबर 2, कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। कभी आपकी बातचीत में और बताओ और सुनाओ जैसी बातें होती हैं, इससे पूरी कन्वर्सेशन बेकार हो जाती है। इसके बजाय आपको अपने जवाब को ओपन एंडेड रखना है। जैसे अगर कोई पूछे आप कहाँ से हो, तो आप यह न कहें मैं उदयपुर से हूँ, इसके बजाय कहें मैं उदयपुर से हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ जहाँ प्रदूषण कम हो। इससे सामने वाले के पास और सवाल करने का मौका मिलेगा और आपकी बातचीत लंबे समय तक चलेगी। नंबर 3, लॉस एवर्शन। लॉस एवर्शन को समझने के लिए एक शर्त लगाते हैं। मान लो आपके पास 2 विकल्प हैं। विकल्प 1, अगर आप जीतते हो तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अगर आप हारते हो तो आपको मुझे 20 रुपये देने होंगे। विकल्प 2, अगर आप जीतते हो तो मैं आपको 30 रुपये दूंगा और अगर आप हारते हो तो आपको कुछ नहीं देना होगा। ज़्यादातर लोग विकल्प 2 चुनेंगे क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है, भले ही फायदा कम हो। यह हमारी फितरत है कि हम नुकसान से बचना चाहते हैं। आप इस मानसिकता का उपयोग अपनी बातचीत में कैसे कर सकते हैं? जब भी आप किसी से बात करें, उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसके काम आ सकते हो। सीधे सीधे यह न कहें कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें फायदा होगा, बल्कि बातचीत के दौरान उसे सहजता से यह महसूस कराएं। अब दोस्तों, इस वीडियो को समराइज करते हैं। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें जिनका जवाब हाँ या ना में न हो सके। 2 शब्दों की क्वालिटी पर ध्यान दें। कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। 3, बातचीत के दौरान स्टेटमेंट खत्म होने पर पॉज लें और अपनी बात फील के साथ कहें। 4, सामने वाले को फील करवाएं कि आप उसके बहुत काम के इंसान हो। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हो तो लोग आपकी बातों में रुचि लेंगे और आप उनके लिए एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।